नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो ये वीडियो एक कंफर्मेशन है आपके लिए। जो भी इस वीडियो तक आया है या जो भी इस चैनल तक आया है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको खुद बाबा जी ने यहाँ पे बुलाया है। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं आए हो, बाबा जी ने आपको बुलाया है। और बाबा जी हमेशा आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए रहेंगे। ठीक है, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहेगा। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ वो अभी जुड़ चुके हैं। और अभी हम राम का नाम जप करेंगे 7 बार। आप भी मेरे साथ कीजिए। राम 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 राम। तो चलो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन सोचो और बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो। और ये शफलिंग पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि यहीं से आपकी एनर्जी कनेक्शन होती है। जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए वो आप यहीं से कनेक्ट करके आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। राम नाम लिखने से सब मुसीबतें एक एक कर ख़त्म होगी। विश्वास नहीं तो खुद करके देखें। देखो, आपको बाबा जी ये बोल रहे कि आपको राम नाम का जाप करना भी है और लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप ये करोगे तो आपकी एक एक करके सब मुसीबतें ख़त्म होगी। तो आपको क्या करना है, एक छोटी नोटबुक लेनी है। नोटबुक में रोज़ एक पेज, जब भी आपको टाइम मिले तब भी आपको रोज़ एक पेज राम का नाम लिखना है। ठीक है, जितना रोज़ डेली करो ये। और जितना टाइम लिखना है उतना टाइम लिखो, लेकिन एक पेज रोज़ लिखो। ठीक है, ये बाबा जी का आपके लिए संदेश है। ठीक है, आपके सब काम दूर हो गए और आपको विश्वास नहीं होगा तो आप करके देखो। आपको 1 मंथ में ही कुछ फ़र्क दिखेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम पूरी निष्ठा से करो और भगवान का ध्यान करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। देखो, आपको बाबा जी यही बोल रहे हैं कि आपको खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है और आपका जो भी काम है वो आपको पूरी निष्ठा से करना है। ठीक है, और हमेशा भगवान का ध्यान करना। जितना भगवान का ध्यान करोगे, भगवान के करीब रहोगे, उतना ही आपको पॉजिटिविटी रहेगी और आपके सब काम बनने लगेंगे। और बाकी सब जो भी है चिंताएं, परेशानियाँ, सब उन पे छोड़ दो। और जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट जो है वो भी उनके हाथ में छोड़ दो। व्यक्ति जो भी चाहे वह पा सकता है, यदि वह विश्वास के साथ राम का स्मरण लगातार करे। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति को जो भी चाहिए उनकी लाइफ में, जो भी वो डिज़ायर रखता है वो सब वो पा सकता है। ठीक है, लेकिन तभी कि वो उसको पूरा विश्वास रखना होगा उस चीज़ों में, और राम का स्मरण हमेशा करना होगा। राम का नाम जब जितना करोगे आप, उतनी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में बरकत बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए राम का नाम जप करो। चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। देखो, तो बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपकी सारी कमियां दूर करेंगे। आपकी जो भी कुंडली में जो भी कमियां हैं आपको जो पता होगी कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत कुछ तकलीफ है। अगर कोई किसी के साथ प्रेम करता होगा लेकिन उनकी कुंडली नहीं जुड़ रही है शादी के लिए, तो वो सब बाबा जी खुद दूर कर देंगे। ठीक है, आपको बस उन पर विश्वास रखना है और राम राम लिखना है। तेरे साथ मेरा ऐसा आशीर्वाद है जो तेरी हर दिशा से सफलता के द्वार स्वयं खोल देगा। देखो, तो बाबा जी ये बोल रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि इस रीडिंग तक आए हो, इस चैनल तक आए हो, सब्सक्राइब किया है, तो समझ लो कि हमेशा के लिए आप बाबा जी से जुड़ चुके हो। ठीक है, अब उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहेगा। तो देखो, ये कन्फर्मेशन है कि वो आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। और आपकी जो भी दिशा, हर दिशा से आपकी जो सफलता अभी तक अटकी हुई थी, आपको जो भी सफलता नहीं मिल रही थी आपके लाइफ में, वो सब उसके द्वार वो स्वयं खोल देंगे और आपके लाइफ में चारों तरफ से, चारों दिशाओं से सफलता ही सफलता मिलेगी। ठीक है,
तो चलो हम यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो और राम का नाम जाप करो, बाबा जी का नाम लो और रीडिंग से कनेक्ट करो। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखो, यह तुम्हारे आने वाले अच्छे वक्त को ख़राब कर देगा। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको आपके गुस्से पर हमेशा नियंत्रण रखना है, क्योंकि हम गुस्से में जो भी बोल जाते हैं वो हमें पता नहीं होता हम क्या बोल जाते हैं, उसका हमारे लाइफ में बैड कर्मा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बन जाता है बैड कर्मा। और जब हमारा अच्छा समय आने वाला होता है तब हमारे वो बैड कर्माज ही वो सब कुछ ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा आपको आपके गुस्से पर नियंत्रण रखना है। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, मुझे देखो, मुझसे कहो मैं हूँ ना। तो जब भी आप अकेले अकेले होगे, आपकी हिम्मत हार जाओगे, आप ऐसे लगेगा कि अभी मुझ में कुछ भी हिम्मत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ में रास्ता नहीं मिल रहा है, आप जो भी कर रहे हो आपके लाइफ में लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आप बस शांति से बैठो बाबा जी के सामने और बाबा जी से कहो। ठीक है, आपकी जो भी परेशानी है वो उनसे कहो, क्योंकि वो यहाँ पे बैठे हैं हमारी सब तकलीफ़ें, हमारी परेशानियाँ सुनने के लिए, वो सब ठीक कर देंगे। ठीक है, सच्चे मन से आप उनका ध्यान करो। ठीक है, तो और राम राम का जाप करो। ये सब करने से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो तेरे अधिक सोने से परेशान हैं। जिस दिन तुम नींद पर विजय पा लोगे, संसार पर विजय पाने में तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि अगर ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप अगर ज़्यादा सोते होंगे तो ये आपके लिए मैसेज है कि वो आपके अधिक सोने से ही परेशान है। और जिस दिन आपकी नींद कम हो जाएगी, आप सोना कम कर दोगे, उस दिन आप इस संसार पे विजय पा लोगे। ठीक है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए आप अपनी रूटीन चेंज करो और थोड़ा सा आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाओ। तेरे लिए हमने सब कुछ अच्छा सोच रखा है, बस तू खुद से हार मत मान। बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपके लिए उन्होंने सब कुछ अच्छा सोच के रखा है। ठीक है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर है। ठीक है, आपके ऊपर अभी रहेगा, तो इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी है। अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। देखो, अभी तक अगर आपको कुछ भी नहीं मिला है, आपके लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली है आपकी लाइफ में, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि अचानक से एक दिन तुम्हारा आएगा। ठीक है, हमारा सबका डिवाइन टाइम होता है, अलग अलग होता है। कभी किसी को जल्दी मिलता है सब कुछ, तो कभी किसी को टाइम लगता है। तो इसलिए बाबा जी ये बोल रहे हैं कि अचानक एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और आपके हक में जो भी होगा वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और राम का नाम लो, राम का नाम जाप करते रहो, डेली करो। जब भी आप बैठे हो, खाली बैठे हो, जब भी आप कुछ कर रहे हो, बस अपने मन ही मन में राम का नाम जाप करो। वो काउंटर मिलता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो वो काउंटर खरीद लो, अपने वो काउंटर अपने फिंगर पे लगा के जब भी आपको टाइम मिले आप नाम जाप करते रहो। राधे राधे, राम राम, जो भी आपको लगे आप नाम जाप करो। नाम जाप इतना पावरफुल होता है कि वो हमारी ज़िंदगी बदलने में बहुत ज़्यादा ये करता है। ठीक है, क्योंकि खुद भगवान को हम याद कर रहे हैं, हमें और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से गाइडेंस और ये थी आज की रीडिंग। और अभी हम इसके बाद जो मैंने चीट्स बनाई है उसमें कुछ गाइडेंस दिए हैं, वो अभी हम गाइडेंस देखते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए कुछ गाइडेंस, जो मुझे गाइडेंस मिला मैंने इस शीट में लिखा है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आप आंखें बंद करके आपके क्वेश्चन सोचते रहो, राम का नाम जाप करो, बाबा जी का नाम लो, आपको आपके आंसर्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ आपके लिए कुछ चीट्स निकाल रही हूँ।
तो चलो हम एक एक करके देखते हैं। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना है। आपको, आप जो भी लाइफ में कर रहे हो आप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो करते रहो। आपको, आप सभी चीज़ें आपकी डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगी, ठीक है आपको। और राम का नाम जप करते रहो हमेशा। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंजल्स हमेशा हमारे इर्द गिर्द होते हैं, सभी के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। बस हमें उन्हें महसूस करना होता है। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम में रहे, हम अगर हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें उन्हें पुकारना है, ठीक है। जब तक हम उन्हें पुकारेंगे नहीं, वो हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको वो हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं, उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करो और लाइफ में बस खुशी से रहो, सबके साथ प्यार से रहो और जाप करते रहो। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। तो आपको आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, बहुत पॉजिटिव सोल हो। तो क्या होता है, हम जब बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होते तो निगेटिविटी भी उतनी ही हमारे पास अटैक करने के लिए आती। तो इसीलिए हमेशा हमें खुद को हमारी एनर्जी खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो वो कैसे करना है, वही जितना आप राम का नाम जप करोगे उतना ही आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। राम का नाम जाप करो, राधा राधा जाप करो, जो भी आपको करना है वो करो, लेकिन वही अपना मंत्र है, ठीक है, खुद को पावरफुल रखने के लिए। नेचर हीलिंग। तो नेचर आपकी हीलिंग कर रहे हैं और आपको भी नेचर की हीलिंग करनी है। बस हमेशा नेचर में नंगे पाँव चलो, पौधों को पानी दो, और एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं, पशु पक्षी, उनकी केयर करो, यूनिवर्स से कनेक्ट करो, मेडिटेशन करो। ये सब करने से नेचर की हीलिंग होती है, ठीक है। वेडिंग बेल्स। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि अभी जल्दी ही आपकी शादी होने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो जो कपल्स वेट कर रहे थे अभी तक अपनी शादी के लिए, उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो 2026 में आपकी शादी ज़रूर होगी, ठीक है। वेक अप एट ब्रह्म मुहूर्त। देखो, ये बाबा जी की गाइडेंस है आपके लिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय आप पकड़ के चलो 3:30 से 5:30। ये टाइम ऐसा होता है दिन का जब 3D और 5D में जो बीच में जो वेल होती है ना, वो बहुत कम होती है। तो हम इस टाइम पे यूनिवर्स से, भगवान से बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी हमारी डिज़ायर्स है हमारी लाइफ में, तो अगर हम उस टाइम पे अगर ये सब करेंगे, ठीक है, तो यूनिवर्स में वो जल्दी बच जाएगी, ठीक है। और हमारी विश जल्दी पूरी होगी, ठीक है। हमारे लाइफ में बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। देखो, आपकी ऋषि मुनि थे पहले के, आज के भी जो भी है, वो इस टाइम पे मेडिटेशन करते हैं। रात में जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं इस टाइम पे। तो ये इसी के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, आप भी ये करके देखो। आपके लाइफ में एक मंथ में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। निगेटिव स्पेल्स आर रिमूव्ड। तो आपके लाइफ से जो भी निगेटिविटी है वो सब रिमूव करती है बाबा जी ने, क्योंकि बाबा जी खुद आपके साथ है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है भर भर के। तो इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर शिफ्टिंग इनटू अ न्यू टाइमलाइन। तो आप न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट कर रहे हो अभी, ठीक है, क्योंकि आप इस रीडिंग तक आए हो, ठीक है। ये स्पिरिचुअल रीडिंग है, ठीक है। ये हम यूनिवर्स से कनेक्ट करके ये रीडिंग होती है। आपको आपके मैसेजेस भी यहाँ से मिल जाते हैं। तो ऐसे ही नहीं होता है सब कुछ डिवाइन का प्लान होता है। तो इसलिए जो भी आप सभी लोग हो, आपकी टाइमलाइन शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। आप जितना मटेरियलिस्टिक लाइफ में एक्टिव हो, उतना आप स्पिरिचुअल भी हो गए। स्पिरिचुअल विजडम, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम है। बस आपको उसको परखना है और अपने लाइफ में उसको अपनाना है। महाकाल ब्लेसिंग्स। देखो, और क्या चाहिए आपको, खुद देव के देव महादेव यहाँ पे प्रेजेंट है आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए।
तो आपको अभी किसी भी बात की डरने की कोई चिंता नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं है। और आपको हमेशा महाकाल की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में रहेगी और आपको उनकी आराधना करनी है, नाम जाप करना है और उनके जब भी हो सके आप उनके मंदिर जाके आओ। डार्क स्पेल्स आर रिमूव्ड। तो देखो, जब महाकाल खुद स्वयं हमें ब्लेसिंग देने आए हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमें किसी बात से अफेक्ट होना ही नहीं है। जो भी निगेटिविटी है, डार्क स्पेल से वो खुद रिमूव कर रहे हैं अपनी लाइफ से। देखो, मैंने अभी कहा था कि मंदिर जाके आओ करके, देखो वही कंफर्मेशन आपको मिला है। देखो, मैं जो बोलती हूँ पहले वही सेम कंफर्मेशन चीट्स में आ जाता है। ये रीडिंग तो कंटिन्यू होती है, मैंने तो देखे नहीं है चीट्स, ऐसे ही यूनिवर्स हमें कनेक्ट करता है। तो देखो, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको शिवा के टेम्पल में जाना है, ठीक है? गेट रेडी फॉर द सरप्राइजेस। आपकी लाइफ में भर भर के बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, तो आपको बस वेट करना है और अपना काम करते रहना है निश्चिंत होके, ठीक है? स्पेंड सम टाइम इन नेचर। आपको नेचर में कुछ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है? जितना आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, कनेक्ट करोगे, उतनी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। नीम करोली बाबा ब्लेसिंग्स। देखो, अब और क्या चाहिए आपको, और क्या ब्लेसिंग्स चाहिए? ये रीडिंग खुद बाबा जी की शुरू है, ठीक है? और वो खुद इस रीडिंग में आज आए हैं आपको ब्लेस करने के लिए, ठीक है? और क्या चाहिए आपको? तो बस उनका नाम जाप करो, राम का नाम जाप करो और खुश रहो। विक्ट्री। आपके लाइफ में अभी विक्ट्री आने वाली है। जो भी चीज़ों के लिए आपकी मेहनत जो भी शुरू है आपकी लाइफ में, वो करते रहो, आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। 7 चक्र मेडिटेशन। तो आपको ये गाइडेंस मिली है कि आपको 7 चक्र मेडिटेशन करना है, ठीक है? तो इसके यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, तो वो आपको देख के करना है या सुनना है। योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो आपको बस रोज़ एक उनके फ़ोटो के ऊपर वाइट कलर का फ्लावर चढ़ाना है, ठीक है? और उनको रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करना है। गेट रेडी फॉर द ब्लेसिंग्स। तो आपको ब्लेसिंग्स के लिए रेडी रहना है, जो भी है आपकी लाइफ में, ठीक है? आपको सब मिलेगा। अब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। कनेक्ट विद मदर अर्थ। आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करना है। जो मैंने बताया था, पक्षी की सेवा करो, प्लांट्स लगाओ, उनकी केयर करो, नंगे पाँव चलो ग्राउंड पे, नेचर के गार्डन में बैठ के खुद को कनेक्ट करो उनसे। तो ये सब चीज़ें जो है वो मदर अर्थ से हमें कनेक्ट करती है और हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। ट्रैवलिंग सुन। तो जिनको भी ट्रैवलिंग पे जाना था कहीं, उनके लिए कंफर्मेशन है कि हाँ, आप ट्रैवलिंग पे जल्दी जा रहे हो और नीम करोली बाबा ने खुद आपको कैची धाम बुलाया है। ये आपके लिए कंफर्मेशन है, ठीक है? तो आप जा सकते हो। एंडिंग कार्मिक साइकिल्स। आपके लाइफ में जो भी कार्मिक साइकिल्स है वो भी एंड हो रहे हैं, इसीलिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ऐसे लग रहा होगा आपको कि अभी आपकी लाइफ में कोई भी रास्ता नहीं बचा है इस चीज़ से बाहर निकलने का। तो देखो, आपकी वो कार्मिक साइकिल एंड हो रही है अभी, तो इसलिए आप में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? वो बोलते हैं ना, जब तक हम ज़ीरो तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते, ठीक है? हमें ज़ीरो जाके ही ऊपर उठना होता है। तो वही हमारे लाइफ का फेज शुरू है। फाइनली यू पास द डिवाइन टेस्ट। तो आप अभी डिवाइन टेस्ट पास हो चुके हो। जो भी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम शुरू थी, तो वो अभी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स वो टेस्ट ही थे। वो प्रॉब्लम्स मतलब वो डिवाइन आपके लिए टेस्ट ले रहे थे, उसमें अभी आप पास हो चुके हो। तो बैड साइकिल इज एंडिंग। आपकी लाइफ की जो भी बैड साइकिल थी वो अभी न्यू ईयर आ चुका है, अब वो एंड हो रहा है। यू आर वेरी स्पेशल। बाबा जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, तो आप स्पेशल हो। सोलमेट कनेक्शन, ये किसी के लिए कंफर्मेशन है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो। अट्रैक्टिंग अबंडेंस। आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप पॉजिटिव सोल हो। ईट हेल्दी। आपको हेल्दी खाना है, ठीक है? आपको जितना आप हेल्दी खाओगे उतने आपके माइंड, बॉडी और सब तीनों हेल्दी रहेंगे,
ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। और जो भी आपको रेजोनेट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आपको मिलेगा। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।